और इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो है व्हाट वर द 4 क्यूरियस फैक्ट्स अबाउट द डायरी। डायरी के बारे में 4 जो इम्पोर्टेंट क्यूरियस यानी कि जानने योग्य जो बातें थी, फैक्ट्स जो थे वो कौन कौन से थे। द 4 क्यूरियस फैक्ट्स अबाउट द डायरी वर, डायरी के बारे में जो 4 फैक्ट्स थे वो कौन से थे। वो थे बच्चों, The color of the ink changed from green to red, then at home color changed from blue to yellow। तो देखिए वो जो डायरी थी उसमें जब लिखा जाता था तो कलर जो था इंक का वो चेंज हो जाता था। पहले तो ग्रीन टू रेड यानी कि हरे से लाल हो जाता था, और फिर जब वो घर जाकर लिखते थे तो वो ब्लू से येलो हो जाता था। तो अचंभित बात है ना, कोई डायरी आपको मिल जाए जिसमें आप लिखोगे कोई और कलर से लेकिन उसका कलर किसी और में चेंज हो जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये तो, है ना। दूसरा है यहाँ पर द डॉग टीथ कुड नॉट डैमेज द नोटबुक। वो डायरी यानी कि नोटबुक जो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि डॉग जो था वो भी अपने दांतों में पकड़कर उसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। तीसरा पॉइंट है इट वॉज इम्पॉसिबल टू टीयर अ पेज फ्रॉम द डायरी। उस डायरी में से एक भी पेज फाड़ा नहीं जा सकता था। चौथा पॉइंट है द डायरी वॉज थ्रोन इनटू नेकेड फ्लेम्स बट नथिंग हैपेंड। उस डायरी को जलती हुई आग में फेंक दिया गया लेकिन उसमें फिर भी आग नहीं लगी, यानी कि उस डायरी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसी डायरी तो बच्चों कौन नहीं चाहेगा, मुझे लग रहा है सबके पास ऐसी डायरी होनी चाहिए आपके। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, व्हाई डिड प्रोफेसर शंकुस फर्स्ट अटेम्प्ट टू ट्रेवल इनटू स्पेस फेल। प्रोफेसर शंकुस जो थे उनका जो पहला अटेम्प्ट था, उन्होंने पहली बार कोशिश की थी स्पेस में ट्रेवल करने की, तो फेल हो गए थे। क्यों भाई। प्रोफेसर शंकुस फर्स्ट अटेम्प्ट टू ट्रेवल इनटू स्पेस फेल्ड बिकॉज ऑफ प्रहलाद। उनका जो पहला अटेम्प्ट था वो फेल हुआ था, किसके कारण, प्रहलाद के कारण। He had moved the arms of the clock। उसने क्या किया था, जो घड़ी के कांटे होते हैं, आर्म्स बोला जाता है जिनको, घड़ी के अंदर होते हैं ना हैंड्स जो होते हैं, मिनट हैंड सेकंड हैंड, उनको उसने घुमा दिया था। इन दिस कॉम्प्लेक्स वेंचर लाइक दिस एवरी सेकंड मैटर्स। और हम स्पेस में अगर जाते हैं तो वहाँ तो भाई एवरी सेकंड नहीं, एवरी मिली सेकेंड ऑल्सो मैटर। तो ऐसे में वो फेल हो गए। प्रहलाद्स मिस्टेक डिलेड हिम बाय नियरली 3.5 hours। तो प्रहलाद की जो ये मिस्टेक थी, उसने जब घड़ी के कांटे छेड़छाड़ कर दी उसके बाद, तो उससे उनका जो पूरा मिशन था वो 3.5 घंटे पीछे चला गया। तो इस वजह से वो फेल हो गए ऊपर जाने में। नेक्स्ट बच्चों है क्वेश्चन हमारा, रीड एंड आंसर द क्वेश्चन। ही हैड मूव्ड द आर्म्स ऑफ द क्लॉक इन अ कॉम्प्लेक्स वेंचर लाइक दिस एवरी सेकंड मैटर्स। अब ये हमने पढ़ने के बाद इसके उत्तर देने हमको। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज ही कौन है, किसने मूव किए थे क्लॉक के जो हाथ थे। ही प्रहलाद, हमने जस्ट ऊपर पीछे क्वेश्चन में भी देखा प्रहलाद ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स वेंचर। द कॉम्प्लेक्स वेंचर वॉज मूविंग टू स्पेस इन अ स्पेस क्राफ्ट। और ये कॉम्प्लेक्स वेंचर यानी कि जो एक काम था, ये कॉम्प्लेक्स, काफ़ी सिंपल का अपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत ही जटिल बोलते हैं हिंदी में जिसको, बड़ा ही मुश्किल। ये काम कौन सा था, ये काम था स्पेस में जाना इन अ एयरक्राफ्ट, यानी कि एक स्पेस क्राफ्ट में बैठ के आप स्पेस में जाओगे। दैट वाज द वर्क। What had happened as a result of the moving of the clock arms। अब क्लॉक के आर्म्स जब मूव हो गए तो उससे हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला। The result was that the launch was delayed by 3.5 hours। अब रिजल्ट इसका ये हुआ कि 3.5 घंटे के लिए ये जो लॉन्चिंग थी वो डिले हो गई। चौथा क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रोफेसर्स रीजन फॉर टेकिंग प्रहलाद विद हिम। प्रोफेसर अपने साथ प्रहलाद को ले गया था, उसका कारण क्या बताया प्रहलाद ने, कारण क्या था प्रहलाद को ले जाने का। प्रोफेसर्स रीजन फॉर टेकिंग प्रहलाद विद हिम was sometimes slow and foolish people can show more courage than clever ones as it takes them longer to reason to feel scared। प्रोफेसर का मानना था कि प्रहलाद जैसा व्यक्ति जो है, यानी कि फुलिश पीपल होते हैं या स्लो पीपल होते हैं जो बहुत धीमे काम करते हैं या बहुत ज़्यादा फुलिश होते हैं, यानी कि आलसी किस्म के लोग जो होते हैं, उनको उनमें हिम्मत बहुत होती है। क्लेवर, देखिए कहीं खतरा आता है तो क्लेवर आदमी तो तुरंत भाग जाएगा, अरे भाई नहीं इसमें तो नुकसान है मैं नहीं करूँगा। लेकिन एक फुलिश, एक पागल है, यानी कि मंदबुद्धि व्यक्ति है जिसको इतनी जल्दी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो क्या करेगा, वो उस खतरे को जल्दी से भाप नहीं पाएगा, इस वजह से वो खतरनाक काम को भी बिना डरे कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, बिंदु शेखर
was in some way unlike a robot. How? बिंदु शेखर जो था वो कुछ कुछ जगहों पर रोबोट से काफ़ी अलग था, उससे एकदम उल्टा था. कैसे? There has been times when बिंदु शेखर behaved unlike a robot. बहुत बार ऐसा हुआ जब बिंदु शेखर जो था वो रोबोट की तरह बिहेव नहीं करता था. One such instance was when the scientists were building a rocket. ऐसी एक घटना तब हुई जब जो साइंटिस्ट था वो रॉकेट बना रहा था. He knew no ordinary component could help. उसे पता था कि ऑर्डिनरी चीज़ें उसकी मदद नहीं करेंगी. He was about to add tantrum boropexinate. वो ये जो वर्ड दिया गया है टेंट्रम बोरोपेक्सिनेट, ये कोई कंपोनेंट है जो कि रॉकेट बनाने में यूज़ होता होगा. तो इस कंपोनेंट को जब वो ऐड करने वाला था, when a loud clanging noise began, और तभी एक जैसे खनकने की आवाज़ आती है ना, बर्तन जैसे खनकते हैं वैसे आवाज़ आने लगी ज़ोर से. He was trying to stop him from using tantrum. और उस समय बिंदु शेखर जो था वो साइंटिस्ट को उसका यूज़ करने से रोक रहा था, टेंट्रम बोरोपेक्सिनेट का. Then he used वेलोसिलिका and met with complete success. तो उसके बाद साइंटिस्ट ने वेलोसिलिका का उपयोग किया और उसको सक्सेस भी मिली. नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है बच्चों. Read and answer the questions. I dropped a pill in his cup. That was my latest weapon. Now, who do I and his refer to? I और his कौन है? I is the Professor शोंकू. I यहाँ पर है प्रोफेसर शोंकू, यानी कि प्रोफेसर शोंकू ने एक कप के अंदर जो था उसके अंदर पिल गोली गिरा दी कोई. That was my last weapon. His cup, किसके कप में? His है यहाँ पर अविनाश बाबू के कप में उन्होंने गिरा दी थी. दूसरा क्वेश्चन, Why did the person drop a pill in the other person's cup? यहाँ पर जो पिल गिराई गई थी, पिल का मतलब था गोली. तो क्लास के अंदर जैसे बेहोशी की दवाई मिला देते हैं ना, गोली वगैरह, ऐसा मूवीज में आप लोग देखते ही हो. तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो पिल जो थी क्यों गिराई गई थी. The person dropped a pill in other person's cup because he was mocking him about his space travel. क्योंकि जो अविनाश बाबू थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे कि अरे तुम स्पेस में जाओगे, तो इस वजह से उसने ऐसा किया. Why does the person refer to it as a weapon? इस पंक्तियों के अंदर it यानी कि ये जो गोली गिराई गई उसके अंदर उसको एक वेपन की तरह क्यों बताया गया है, एक हथियार की तरह क्यों बताया गया. The person referred to it as weapon because there was no other way of making him quiet. क्योंकि उस अविनाश बाबू को चुप करवाने का इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए इसको वेपन बताया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, व्हाट वाज द पिल कैपेबल ऑफ? पिल क्या करने में सक्षम थी? द पिल वाज कैपेबल ऑफ मेकिंग इट्स विक्टिम ब्रेक इनटू फ्रीक्वेंट yawns and eventually sink into a deep slumber. In the sleep the person is plagued by nightmares. पिल जो थी वो किसी भी व्यक्ति को आलसी बना देगी, यानी कि उसको नींद आ जाएगी, एक गहरी आलस भरी नींद में बदल देगी. ये जो पिल है यानी कि वो एक तरह से बेहोशी की या नींद की गोली थी, और जैसे ही वो कोई खाएगा, उसको पानी के अंदर पिएगा, तो उसके ऊपर आलस छा जाएगा, उसको उबासियाँ आने लगेंगी और जल्द ही वो गहरी नींद में डूब जाएगा. और इसकी खास बात ये भी थी कि जब वो नींद में होगा तो उसको बुरे बुरे स्वप्न आएंगे, यानी कि बुरे बुरे सपने आएंगे जिससे वो डर जाएगा. Professor Shonku had first been drawn to the idea of space travel by chance. Justify. प्रोफेसर शोंकू जो थे वो सबसे पहली बार उनके मन में जो ख्याल आया था वो बाय चांस ही आ गया था, यानी कि ऐसी अचानक से आ गया था. जस्टिफाई करिए आंसर को. Yes, Professor Shonku had first been drawn into the idea of space travel by chance. हाँ, पहले तो इसका उत्तर है हाँ, ऐसा ही हुआ था. कब हुआ था देखते हैं. He was sitting in the garden one night and watching shooting stars. एक दिन वो अपने गार्डन में बैठे शूटिंग स्टार्स को देख रहे थे. Suddenly he realized that one star appeared different from others. तभी उन्होंने देखा कि एक स्टार जो था वो दूसरों से थोड़ा अलग दिख रहा था. It was getting larger and it seemed to be coming downwards towards him. वो धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और ऐसा लगने लगा कि वो नीचे उसकी तरफ ही आ रहा है, लेखक की तरफ.
The star came down and hung in the mid-air like a huge firefly next to a flowering गुलांचा ट्री। और वो जो तारा था जो नीचे आ रहा था वो एकदम से नीचे आया और बीच हवा में वो लटक गया, जैसे कोई फायरफ्लाई, जैसे जुगनू चमक रहा होता है ना वैसे वो लटक गया। कहाँ पर? एक गुलांचा ट्री के पास। दिस साइट प्रॉम्प्टेड हिम टू बिल्ड अ रॉकेट। ये देखकर प्रोफेसर शोंकू के मन में ख्याल आया कि मैं भी क्यों ना एक रॉकेट बना ही डालूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, व्हाट वर द प्रोफेसर्स व्यू अबाउट लाइफ ऑन मार्स। मार्स, मंगल ग्रह के ऊपर जीवन के बारे में उनका क्या विचार था? प्रोफेसर हैज नो डाउट्स इन हिज माइंड दैट देयर इज लाइफ ऑन मार्स, though he had no idea whether that life is large or small, peaceful or violent. Surely there are creatures, they don't look anything like man. प्रोफेसर का मानना था कि मार्स के ऊपर जीवन तो है ही, लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि वहाँ पर जो जीवन है वो कैसा है, छोटा है, बड़ा है, शांत है, वायलेंट यानी कि लड़ाई झगड़े वाला है। हाँ, उनका इतना मानना जरूर था कि वहाँ पर रहने वाले क्रिएचर्स जो हैं वो इंसानों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। Read the following and answer. We will get there in another month. This morning I suddenly became aware that Bindu Shekhar was actually trying to sing. Who are we? We कौन है यहाँ पर? We है यहाँ पर प्रोफेसर शोंकू, बिंदु शेखर, प्रहलाद और न्यूटन हिज कैट। ये चार लोग हैं यहाँ पर। हिज का वी का मतलब यहाँ पर नाम याद रखने आपको। प्रोफेसर शोंकू आ गए, बिंदु शेखर, प्रहलाद और उनकी बिल्ली जो थी जिसका नाम था न्यूटन। ये चार लोगों से वी कहा गया इन चारों को। वेयर वर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे थे? वेयर डिड दे एक्सपेक्ट टू बी इन अ मंथ्स टाइम, एक महीने में वो कहाँ पहुँचना चाहते थे? They were going on a space travel to planet Mars. वो लोग मार्स पे जा रहे थे। They were expecting to be on planet Mars in a month's time. एक महीने में वहाँ पहुँचने का अनुमान लगा रहे थे कि एक महीने में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। Who is बिंदु शेखर? बिंदु शेखर कौन है? What was surprising fact that बिंदु शेखर was trying to sing. बिंदु शेखर कौन है और सरप्राइजिंग फैक्ट क्या था कि बिंदु शेखर जो है वो गाना चाह रहा है, गाने की कोशिश कर रहा है। बिंदु शेखर वॉज अ रोबोट, वो एक रोबोट थे बिंदु शेखर जो हैं। इट वॉज सरप्राइजिंग फैक्ट दैट ही वॉज ट्राइंग टू सिंग बिकॉज ही वॉज नॉट फंक्शन टू डू दैट। वो गाने की कोशिश कर रहा है जो रोबोट है, और ये काफ़ी सरप्राइजिंग लगा। क्यों? क्योंकि गाने के लिए उसको नहीं बनाया गया था, यानी कि ये तो फंक्शन ही नहीं था उसके अंदर, ये तो ह्यूमन क्वालिटी है, ये वो भी शो कर रहा था।